मुसलमानों की परेशानियों और सरकार की अनदेखी के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा खान का देहली कूच 15 मार्च को शुरू। मुसलमानों और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वालों से शामिल होने की अपील। मस्जिदों, घर, बहन बेटियों की इज्जत के लिए आगे आए मुसलमान। बरेली, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया है। कथित हिंदू धार्मिक संगठनों के द्वारा फर्जी इल्जाम लगाकर हमारे नौजवान बच्चों के साथ मारपीट, यहां तक हत्या तक की जा रही है। ताजा मामला हरियाणा में 2 हत्याओं का सामने आया था। उससे भी बड़ी बात, इस तरह की हत्याओं पर हत्यारों की हिमायत में कथित हिंदू धार्मिक संगठनों और उनके सहयोगियों की तरफ से खुलकर हिमायत की जा रही है। ऐसे संगठनों पर कार्यवाही नहीं की जा रही। कथित हिंदू धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दबाव में मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। एक मुहिम चलाकर 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों को बहला फुसलाकर कर हिंदू बनाकर हिंदू लड़कों से शादी कराई जा चुकी। अब जब हिंदुओं में लड़कों की कमी हो गई तो हिंदू लड़कियां मजबूरी में मुस्लिम युवकों से शादी करती है। तो लव जिहाद का नाम देकर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा। यह मुसलमानों के साथ उन लड़कियों के साथ भी जुल्म है जो कथित हिंदू धार्मिक संगठनों की नीतियों की वजह से हिंदुओं में आए लड़कों की कमी की वजह से मजबूर होकर मुस्लिम युवकों से शादी कर रही है। लव जिहाद के नाम पर उनके घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। हमने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि 15 दिन में ऐसे संगठनों पर कार्यवाही की जाए, मुस्लिम नौजवानों के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री जी आगे आकर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती जा रही नफरतों और जुल्म पर अपना मत स्पष्ट करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आए। इससे लगता है सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक फायदे के लिए देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर यह सब किया जा रहा है। अतः मजबूर होकर हमें देहली कूच का ऐलान करना पड़ रहा है। आगामी 15 मार्च को 10 बजे झुमका चौराहा बरेली से रवाना होंगे। इस कूच का राजनीति से कोई वास्ता नहीं। जो लोग देश में नफरतों को खत्म करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। 17 मार्च को नमाज ए जुमा मुरादाबाद में अदा की जाएगी। 21 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि अपनी मस्जिदों, घर, जान माल की हिफाजत के लिए संवैधानिक आधार पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसमें शामिल हो। उन्होंने कहा कि घर में बैठकर मरने से बेहतर जद्दोजहद करो। कब तक जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। मौलाना ने कहा कि रास्ते में नमाज का वक्त होगा तो जिस जगह होंगे उसी जगह नमाज अदा की जाएगी, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना ने कहा, हम चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही नाइंसाफी पर फौरन रोक लगाई जाए। जब हम निकल जाएंगे तो चाहे लाठी चले या गोली, हम दिल्ली जाकर महामहिम को ज्ञापन दिए बिना नहीं रुकेंगे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी, मौलाना एहसानुल हक चतुर्वेदी, नदीम कुरैशी, अफजल बेग मौजूद रहे। 15 लोगों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ 15 लोग ज्ञापन पेश करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करके। बाकी लोग समर्थन में जो इन तमाम बेईमानियों से तकलीफ में हैं, खास तौर से मुसलमान, वो तमाम लोग उस ज्ञापन की हिमायत में साथ शरीक रहेंगे। ज्ञापन सिर्फ 15 लोग राष्ट्रपति को पेश करेंगे। हुकूमत खालिस बेईमानी का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ हमारा ये एहतजाज पुरजोर एहतजाज है और हम इस एहतजाज में दिखाएंगे कि हमें मुल्क को ताकत नहीं दिखानी है, हमें प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखानी है कि हमारे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है, अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल खराब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। दूसरी बात एक चला है, क्या कहेंगे ये? देखिए, बुलडोजर के बारे में मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम है। उनकी जायदाद पर बुलडोजर चलाना ये अपने देश का, अपने प्रदेश का नुकसान करने के मुतरादिफ है। अगर अपराधी हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कर लीजिए, किसी गरीब को दान कर दीजिए, लेकिन बुलडोजर चलाकर जो मिसमार कर दिया जाता है तो ये तो देश का नुकसान है। दूसरी बात कि मैंने कोई अपराध किया है, अब मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में
परिवार के और लोग भी रहते हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मेरा घर तोड़ोगे तो बाकी लोगों को परेशानी होगी। ये बुलडोजर चलाना मैं समझता हूँ कतई अन्याय है। बुलडोजर चलाने मतलब अदालतों का फिर क्या रोल रह गया? आपने किसी पर इल्जाम लगाया, पुलिस गई उसके घर बुलडोजर चला दिया, अदालत का क्या काम बाकी रह गया? अदालत फिर उसे क्लीन चिट देने का काम करने के लिए रह गई है। अदालतों के फैसले अदालतों के सुपुर्द रहने चाहिए। अदालत जिसे कहे कि ये मुजरिम है वो मुजरिम है, उसके साथ जो कुछ भी किया जा सकता है अदालत उसे सजा दे सकती है। वो सजा चाहे उस पर बुलडोजर चलाने की हो या उसे फांसी पर चढ़ाने की हो। संपत्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, संपत्ति को मिसमार करने का क्या मतलब? अपराध किसी इंसान ने किया है, वो जिस घर में रहता है उस घर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो बुलडोजर की मैं शदीद मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। किसी भी हालत में बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए और ये अदालत के कामों में हस्तक्षेप मैं मानता हूँ इसे। पुलिस का काम है बुलडोजर चलाना नहीं है, पुलिस का काम मुल्जिमों की गिरफ्तारी करना है, अदालत के सामने पेश करना है। इसके अलावा उनका जो काम है वो गलत काम किया जा रहा है, उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। जो काम दिल्ली तक जाएंगे? नहीं, मैंने बताया जैसे कि बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है और सारी बेईमानियों की सरपरस्ती हुकूमत जिस तरह कर रही है उसके खिलाफ एहतजाज करने हम जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा भिवानी कांड हुआ, ऐसे हजारों कांड हो चुके हैं और मैं देखता हूं कि हुकूमत उन लोगों की सरपरस्ती करती है और इसी वजह से उन लोगों के हौसले और बढ़ते हैं। और अब हद ये हो गई है कि हत्यारों की हिमायत में जलसे और सभाएं होने लगी हैं। जैसे कि मोनू मानेसर का नाम निकाल दिया गया है, जो कलीदी मुल्जिम है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस अपनी जांच में उसे निकाल दे वो अलग बात है, लेकिन जांच की नौबत आनी चाहिए। जांच की नौबत तब आएगी जब गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत के इल्म में है, हुकूमत की सरपरस्ती में यह काम हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों पर लड़के छोड़े गए हैं, उनको इनामात दिए जा रहे हैं। मैं मुसलमान लड़कियों की हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिक्र इस बात की है कि मुसलमान लड़की जो लड़का ले जाएगा वो अपने समाज की एक हिंदू लड़की का नुकसान करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तकरीबन 10 लाख लड़की, हमारे सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा लड़कियों को बहकाकर ले जाया गया, चली गई। हम चाहते हैं कि ऐसे कमजोर ईमान के लोग इस्लाम को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो रजवी हुआ करता था, क्या नाम था उसका? वसीम रिजवी। मुसलमान अपने आप को कहता था, लेकिन मुसलमान वो कभी था ही नहीं। उसके दिल में पहले से ही इस्लाम नहीं था, लेकिन जब उसने चोला बदला हमने चैन की सांस ली कि एक मुसीबत हमारे ऊपर थी वो हमसे अलहदा हो गई। जब 10 लाख तुम मौलाना साहब एक मिनट, आप तिरंगा यात्रा एक शुरू कर रहे हैं, क्या कारण है तिरंगा यात्रा को लेके जो बरेली से लेके आप जो है दिल्ली तक जाएंगे? नहीं, मैंने बताया जैसे कि बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है और